नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सैबराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 1674 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में शदीद बारिश, सड़कें ज़ेरे आब, ट्रैफिक में खलल। नामपल्ली में महकमे अक़लियती बहबूद और अक़लियती फ़ाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए एहतमाम एक जॉब मेला किया गया मुनाक़िद। वज़रा अज़हरुद्दीन, पूनम प्रभाकर और दीगर की शिरकत। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण ने विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में पेश आए अलमनाक हादसे के मुकाम का किया मुआयना। मूसी नदी मंसूबे की मुखालिफत पर बीजेपी और तेलंगाना के मरकज़ी वज़रा व अरकान पार्लियामेंट को रेवंत रेड्डी ने बनाया तनकीद का निशाना। कहा, तेलंगाना के बीजेपी लीडर गुजरात की ग़ुलामी छोड़कर रियासत की तरक्की पर तवज्जो दें। रियासती हुकूमत मुहर्रम जुलूस के लिए तमाम ज़रूरी इंतजाम करेगी। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर का बयान। सेक्रेटरीट में एक आला सतही इजलास हुआ मुनाक़िद। रियासत ने प्राइवेट और कॉरपोरेट स्कूलों की फ़ीसों में मुबैना बेतहाशा इजाफे के ख़िलाफ़ TRS ने लकड़ी का पुल में वाक़ डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन का किया मुहासरा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि आइंदा 2.5 साल रियासती तरक्की के लिए वक्फ होंगे और हुकूमत सियासी अख्तलाफात से बालातर होकर तेलंगाना की हमाजहत तरक्की पर तवज्जो देगी। उन्होंने हैदराबाद में सैबराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर समेत 1674 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। मियाँपुर में मुनक़िदा जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि मलकाजगिरी के गाजुल आरारम में 100 एकड़ अराजी पर आलमी मियार का बस टर्मिनल तामीर किया जाएगा। उन्हें मेट्रो तोसी, मूसी नदी की सफाई, रीजनल रिंग रोड और सस्ते मकानात की तामीर जैसे मंसूबों का जिक्र करते हुए कहा कि हैदराबाद को मुस्तकबिल की ज़रूरियात के मुताबिक तरक्की दी जाएगी। हैदराबाद में शदीद बारिश और गरज चमक के बायस मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हो गई। कई नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जबकि सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। पंजागुट्टा, खैरताबाद, बंजारा हिल्स, यूसुफगुड़ा, टोली चौकी, अमीरपेट और दीगर इलाक़ों में मुसलसिल बारिश के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई और कई मुकामात पर जाम की सूरत हाल पैदा हो गई। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद घंटों में मज़ीद बारिश की पेशगोई की है, जबकि GHMC और ट्रैफिक पुलिस का अमला अलर्ट रहते हुए सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। बारिश हो रही भाई, आ जाते हैदराबाद के रेड रोज़ गार्डन नामपल्ली में महकमे अक़लियती बहबूद और अक़लियती फ़ाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए एहतमाम एक मेगा जॉब मेला मुनक़्क़िद किया गया, जिसका इफ्तिताह वज़रा पूनम प्रभाकर और अज़हरुद्दीन ने किया। इस मौके पर रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव, मुशीर तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर, चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल, टेमरी सदर फ़हीम कुरैशी, बी शफ़ीउल्लाह और ताहिर बिन हमदान के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर अक़लियती नौजवानों को रोज़गार के मौके फराहम करने पर जोर दिया गया। पूनम प्रभाकर ने कहा कि अक़लियती बहबूद की जानिब से मुनक़्क़िद किया गया अपनी नौइयत का पहला और ये तारीख़ी जॉब मेला है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि इस इक़दाम से अक़लियती नौजवानों को बेहतर मुलाज़िमतें हासिल होंगे और मुस्तक़बिल में हैदराबाद के अलावा दीगर इलाक़ों में भी बड़े पैमाने पर जॉब मेलों का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने मुंतखब उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी और दीगर नौजवानों को हौसला ना हारने का मशवरा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह
तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए एक कोशिश शुरू की है हमने। इससे पहले ऐसे इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए, सब्सिडाइज लोन के लिए, सीविंग मशीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्रोडक्शन सेंटर्स के लिए, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए सो काम करते आए हैं। अब जैसो स्किल डेवलपमेंट में ट्रेनिंग दिए तकरीबन जैसो हम आए बाद जैसे सरकार रविंद्र साहब की हुकूमत में कायम हुए बाद एक करीब 7-8 हज़ार लोगों को जैसे लोगों ने ट्रेनिंग दी है। लेकिन अब ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जैसे जॉब मेला जैसे ऑर्गेनाइज करके एम्प्लॉयमेंट गारंटी की स्कीम एक बनाएंगे हम लोग। उसी तरह आज ने हम लोगों ने हैदराबाद में जॉब मेला मुंतखब किया, जिसमें 56 कंपनीज जिसमें अलग डिफरेंट कंपनीज आए हैं। इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड, जो स्किल्ड है बिल्कुल जैसा हुनर है उन लोगों के लिए अलग एक था, और जो अनस्किल्ड है उनके लिए भी ऐसे आज प्रोग्राम था। ये दो छोड़ के सो स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग करने के लिए भी ऐसे काउंटर रखा गया। इस 3 तरह मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, साथ ही साथ स्किल अनस्किल्ड के लिए सो आज इस जॉब मेला हुआ है। ये जॉब मेला से ये पता चला कि बहुत से लोग जैसो आज लड़के लड़कियां जैसो नौकरी की तलाश में है। सरकार की ओर से सो जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज थे वो एम्प्लॉयमेंट देना था, तकरीबन 65,000 लोगों को जैसो रेवंत रेड्डी साहब की हुकूमत में दी जाएगी। जो बाहर जो सेक्टर्स है, जो IT सेक्टर्स है, IAS सेक्टर है, जो आज जैसे मैन पावर जिसकी जरूरत है वो मैन पावर के लिए सो आज हम लोग ने अरेस्ट किया है। ये आज पता चला कि हमको जैसो आज बहुत से लोग जैसे 2,000-3,000 करीब 3,000 तलबा जैसो आज जैसो रजिस्ट्रेशन किए हैं। देखते हैं आज कितने लोगों जैसो ऑफर लेटर दिया है और कितने कंपनी जैसो आज जैसो ऑर्गेनाइज करते हैं वो ये कोशिश कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस नीयत से, जिस इरादे से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन वालों ने ये जॉब मेला का प्रोग्राम जो शुरू किया है, ये प्रोग्राम सक्सेस हो। और इसो यही नहीं बल्कि इसो पुराने जो 10 अजला है कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्टों में भी ऑर्गेनाइज किएंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जिसका जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो मंशा है वो मंशा पूरा करेंगे और ये अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। अभी एक ही बार रहेगा या नहीं कंटिन्यू रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। आज तो हैदराबाद में किए हैं, ये छोड़ के 10 पुराने जो अजला है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से वहाँ पर भी ऑर्गेनाइज किए गए। सर इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कितने यहाँ पर एम्प्लॉयज को एजुकेशन दिया जाता है, कंपनी से किए गए? नहीं, ये जॉब मेला गवर्नमेंट परमानेंट एम्प्लॉयज के लिए नहीं होता। ये जॉब परमानेंट एम्प्लॉयज का तो प्रोसेस अलग है। वो पब्लिक सर्विस कमीशन है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बोर्ड्स है, वो अलग है। ये जैसे सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में जॉब देने के लिए जो नहीं पहुंच सकते लोग वहाँ पर, जो जॉब किसी नहीं मिल सकते हैं, हम लोग ब्रिज बन के एक अनएम्प्लॉयड के बीच में, कंपनी के बीच में हमारा ब्रिज है, वो ब्रिज बना के सब लोग जैसे वो एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। अगले जो प्रोग्राम्स रहेंगे उसको पब्लिक पे कैसे अवेयरनेस किया जाएगा सर? सब ये अवेयरनेस तो आपके जरिए किया जाएगा, ऑलरेडी इसको अब शुरू हुआ है। इंशाल्लाह इसको अवेयरनेस तो है लोगों को। आज जैसो ये पहली बार अमल करे हैं तो 3,500 रजिस्ट्रेशन आए हैं, 56 कंपनी से आए हैं। लिहाजा देखेंगे क्या होता है आगे। थैंक यू सर। रिस्पॉन्स आया है अच्छा। जो मुरादाबाद में भी था तो उस टाइम पे भी मैंने काफ़ी हम लोग जॉब मेले किए थे, जॉब मेले काफ़ी सक्सेस थे मिले। तो इंशाल्लाह आज का भी जॉब मेला जरूर सक्सेस होगा। और मैं बिल्कुल मैं उबैदुल्लाह साहब और जितने भी लोग इन्वॉल्व है, हमारे सेक्रेटरी जो भी लोग, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया। और लोगों को जो नौकरी मिल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल नौकरियाँ मिलना आसान नहीं है। बट लेकिन जो 10 साल में जो काम नहीं हुआ, जो हमारे CM साहब ने दो साल में करके बताया कि 1 लाख के ऊपर हम ऑलरेडी जॉब दे चुके हैं। इंशाल्लाह और ज़्यादा होंगे तो हम लोग चाहते हैं तो पब्लिक भी सपोर्ट करना चाहिए। काफ़ी कंपनी से 100 से ज़्यादा कंपनी ऑलमोस्ट 4,700 के करीब बने। बट लेकिन जितने होंगे अभी आज के बाद पता चलेगा, फिर आज के पता उसके बाद में और थोड़े दिन के बाद पता चलेगा कितना जॉब है। बट लेकिन जो भी मैं लोग आए हुए यहाँ पे, जो भी कंपनीज आए हुए, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि इसमें सीरियस काम है, ये सीरियस काम है, बिल्कुल सीरियस काम है, इसको सीरियस लेना चाहिए। और यूथ के ऊपर इन्वॉल्व है और लोग जो बच्चे जो यूथ ज़्यादा से ज़्यादा जॉब होंगे या यूथ को मिलेंगे, उन्हें बहुत खुशी हो रही है। कल हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे बढ़ाने के लिए मेले और ज़्यादा से ज़्यादा करें, इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में भी करेंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी माइनॉरिटीज का जो भी हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, उसमें हर क्रिश्चियन भी आ जाते हैं, पार्सी भी आ जाते हैं, बुद्धिस्ट भी आ जाते हैं, जैन भी आ जाते हैं, ठीक है। उन लोग सबको हम पूरी कोशिश करते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से, माइनॉरिटी
हमारी पूरी कोशिश है, बट लेकिन कोशिश करना है अलग काम, बट लेकिन इम्प्लीमेंट करना वो आंध्र प्रदेश के वजीर आला पवन कल्याण ने विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में पेश आए अलमनाक हादसे के मुकाम का दौरा किया और हुकाम व कारकुनों से हादसे की वजूहात के बारे में मालूमात हासिल की। बादशाह उन्होंने अस्पताल में ज़ेर इलाज ज़ख्मी कारकुनों और इनके अहल खाना से मुलाकात की। याद रहे कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के स्टील प्लांट में पीर की शाम पेश आए हादसे में 8 कारकुन हलाक जबकि 6 शदीद झुलस कर जख्मी हो गए। మీకు మాటిస్తున్నాను, స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికులందరితో కూడా నేను ప్రత్యేకించి కూర్చుంటాను. ఒక అవసరమైతే ఒకే రోజు అందరూ తీసుకోలేను కాబట్టి ఒక కనీసం అటెస్ట్ వచ్చి ఒక 4-5 గంటలు కూర్చుంటాను. ఇంకే నీడెడ్ అవసరం అనుకుంటే ఇంకో రోజు కూడా దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకొని నేను దీని మీద నేను మీ సమస్యను సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోవడానికి దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాను. థ్యాంక్ యూ. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मूसी नदी मनसूबे की मुखालिफत पर बीजेपी और तेलंगाना के मरकज़ी वज़रा व अरकान पार्लियामेंट को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के बीजेपी लीडर गुजरात की ग़ुलामी छोड़कर रियासत की तरक्की पर तवज्जो दें। रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि अगर नरेंद्र मोदी गुजरात की तरक्की के ज़िम्मेदार है तो फिर तेलंगाना के बीजेपी अरकान पार्लियामेंट रियासत की तरक्की के लिए क्या कर रहे हैं। उन्होंने बीआरएस और बीजेपी को अवामी मुबाहिस का चैलेंज देते हुए कहा कि इनकी हुकूमत अपने 2 साल कारकर्दगी का हिसाब देने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी गाరు సబర్మతి రివర్ ఫ్రంట్ కట్టుకుంటే అబ్బా ఆహా ఓహో అని నువ్వు డప్పు కొడతావట్టి ఆయనకు ఢిల్లీలో యమునా నది కట్టుకుంట్రి, యూపీలో గంగా నది రివర్ ఫ్రంట్ కట్టుకుంట్రి. మరి మనకున్న మూసీని ప్రక్షాళన మనం చేసుకోవద్దా? మన మూసి బాగుపడొద్దా? మన మూసి మన ప్రజలకు ఉపయోగపడొద్దా? మన మూసి సరిహద్దున మన యువకులకు ఉద్యోగ ఉపాధి రావొద్దా? ఎందుకు అడ్డుకుంటున్నారు? గుజరాత్కు గులాములుగా మీరు ఎందుకు పనిచేస్తున్నారు? గుజరాత్ అభివృద్ధి చేసుకోవడం నరేంద్ర మోడీ బాధ్యత అయితే తెలంగాణ హైదరాబాద్ నగరాన్ని అభివృద్ధి చేయాల్సిన బాధ్యత కిషన్ రెడ్డికి, ఈటెల రాజేందర్కు, విశ్వేశ్వర రెడ్డికి, రఘునందన్ రావుకి లేదా అని నేను అడుగుతున్నా. ఇవాళ పదే నువ్వేం చేసినావని నన్ను అడుగుతున్నారు. 10 ఏళ్ళు ఉన్నాయన, 10 ఏళ్ళ తర్వాత ఫామ్ హౌస్లో వండుకున్నాడు. 12 ఏళ్ళు అయింది నరేంద్ర మోడీ వచ్చి, 2 ఏళ్ళలోనే ఏమి చేయలేదని నన్ను అడుగుతున్నారు కదా. అసెంబ్లీకి రాండి, 10 ఏళ్ళల్లో ఆయన ఏం చేసిండో, 12 ఏళ్ళలో మోడీ ఏం చేసిండో, 2 ఏళ్ళల్లో నేనేం చేసిండో నేను చర్చ పెడతా. మా పిఎస్సి చైర్మన్ అరకపూడి గాంధీ గారితోనే నేను సమాధానం ఇప్పిస్తా. 2 ఏళ్ళలో ఏమేమి పనులు చేసినో, ఏమేమి విధాన నిర్ణయాలు చేసినో, ఏ విధంగా మన రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసినో అసెంబ్లీలో 4 రోజులు దీని మీదనే చర్చ పెడతాం. మీరు రాండి, చర్చ చేద్దాం. तेलंगाना एसीबी ने महकमे रोड्स एंड बिल्डिंग्स के इंजीनियर इन चीफ जे बाबू नायक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मादापुर में इनकी रिहाइशगाह समेत 11 मुकामात पर बैग वक्त छापे मारे। ये कार्रवाई मुबैना तौर पर आमदनी से ज़ायद असासे जमा करने के इल्ज़ामात के तहत की जा रही है। ज़राए के मुताबिक जे बाबू नायक पर ठेकेदारों से कमीशन लेने और मखसूस कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाने के इल्ज़ामात भी है। हुकाम का कहना है कि बड़ी मकदार में गैर मामूली असासों की जांच जारी है, जबकि मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। रियासत ने प्राइवेट और कॉरपोरेट स्कूलों के फ़ीस में मुबैना बेतहाशा इजाफे के ख़िलाफ़ तेलंगाना रक्षणा सेना टीआरएस ने लकड़ी का पुल में वाक़े डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन का मुहासरा किया। मुजाहिर ने फ़ीस कंट्रोल क़ानून नाफिज करने, जियो नंबर 17 को मनसूख करने और फ़ीस रिएम्बर्समेंट के बकायाजात जारी करने का मुतालबा किया। इस दौरान हुकूमत और वज़ीर आला के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की गई। एहतजाज के बायस इलाके में कशीदगी और ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सैकड़ों कारकुनों और कायदीन को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों मुंतकिल कर दिया। गिरफ्तारी के दौरान धक्कम पहल में कई ख़वातीन कारकुन ज़ख्मी भी हुए, जबकि टीआरएस ने मुतालबात पूरे ना होने पर एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबाह दिया।
కిందికేసుకో తాడు మేడం తాడు కిందికేసుకోండి रियासती वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि मुहर्रम जुलूस के लिए हुकूमत तमाम इंतजाम करेगी। इस सिलसिले में सेक्रेटरीट में एक आला सतही जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस इजलास में वज़ीर अज़हरुद्दीन, मजलिस के अरकान असम्बली व कौंसिल और मुख्तलिफ़ कॉरपोरेशन के सदूर नशीन के अलावा मुख्तलिफ़ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में मुतल्लिक़ा महकमों को आशुरखाने के अतराफ़ सफाई, पीने के पानी, रोशनी, मोबाइल टॉयलेट्स और सड़कों की मरम्मत के काम फ़ौरी मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। हुकाम को ट्रैफिक में खलल से बचने के लिए पेशगी इक़दाम करने की भी हिदायत दी गई। बीबी का आलम जुलूस के रास्ते पर खुसूसी बंदोबस्त के साथ तिब्बी कैंप और एम्बुलेंस खिदमात भी फराहम की जाएंगी। मौलाना मोहम्मद हबीबुर रहमान हुसामी, डायरेक्टर गुलशन इरशाद मॉडल स्कूल उर्दू मीडियम हैदराबाद की तसनीफ़ करदा किताब औक़ाफ़ दीनियात के 5 हिस्सों के खुसूसी एडिशन की रोनुमाई आज गुलशन इरशाद मॉडल स्कूल सुलेमान नगर में अमल में आई। इस मौके पर मौलाना ने कहा कि निसाब खुसूसी तौर पर इंग्लिश मीडियम स्कूलों के तलबा के लिए आसान और जदीद अंदाज में तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि किताब में रंगीन सफ़हात, मियारी प्रिंटिंग और आसान असबाक शामिल किए गए हैं ताकि तलबा दीनी तालीम बेहतर अंदाज में हासिल कर सकें। ये किताब उर्दू मीडियम स्कूलों और मदारिस के तलबा के लिए भी मुफीद साबित होगी। किताब हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद राब्ते के लिए फ़ोन नंबर 9700072943 पर कॉल कर सकते हैं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हबीबुर रहमान हुसामी हूँ, करस्पॉन्डेंट गुलशन इरशाद मॉडल स्कूल व नाजिम बानी जामिया अरबिया इरशाद सुलेमान नगर। आज प्रेस मीडिया के ज़रिए से मीडिया के रूबरू अल्हम्दुलिल्लाह आफाक़ी दीनियात की खुसूसी एडिशन का यहाँ पर रुनमाई और रस्म इजरा अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ضल है। ये आफाक़ दीनियात किताब एक मायनाज किताब है जो 1 साल पहले शाये की गई थी, लेकिन इस वक्त में एक खुसूसी एडिशन शाये किया गया है। इस एडिशन की खासियत यह है कि इसके अंदर जो पेपर इस्तेमाल किया गया है वो 90 GSM पेपर है और जो है चिकना पेपर है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस किताब के अंदर सिलेबस को, दीनियात के सिलेबस को बिल्कुल आसान तरीके से पेश किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस नौइयत की ये पहली किताब है जो हमारे दक्कन के अंदर शाये हो रही है। और इस किताब के अंदर दीनियात के सिलेबस को वीकली लेसन प्लान के साथ शाये किया गया है, यानी कि उस्ताद हर महीने के 4 हफ्ते में क्या पढ़ाए, पहले हफ्ते में क्या पढ़ाएं, दूसरे हफ्ते में क्या पढ़ाएं, तीसरे हफ्ते में क्या पढ़ाएं, चौथे हफ्ते में क्या पढ़ाएं। इस तरीके से असातिज़ा के लिए बिल्कुल आसान तरीके से ये निसाब पेश किया गया है और बच्चों के लिए भी ईजी है कि हफ्ते के 6 दिन में क्या पढ़ना है, 2 हदीसें पढ़ना है, 2 दुआएं पढ़ना है, 1 सूरा पढ़ना है। इस तरीके से आसान तरीके से बच्चों की नफ्सियात का एतबार करते हुए इस किताब को शाये किया गया है। और ये किताब फुल मल्टी कलर है अल्हम्दुलिल्लाह। हर सफ़े के अंदर बिल्कुल जो है इमेजेस भी दिए गए हैं बच्चों की जो है नफ्सियात का ख्याल करते हुए, और जायज़ इमेजेस है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा पूरा मल्टी कलर है और जो है जगह जगह जो है ज़बर ज़ेर पेश का ख्याल करते हुए, तर्जुमे का ख्याल करते हुए हर एतबार से इस किताब को मुमताज़ अंदाज़ से पेश किया गया अल्हम्दुलिल्लाह। और इस किताब के अंदर कलिमात इस्लाम, अस्कार नमाज, शराइत नमाज, फ़राइज़ नमाज, वाजिबात नमाज और 15 सूरतों का हिफ्ज़, 60 हदीसें, 60 दुआएं हैं। ये पूरे 5 किताबें हैं। अव्वल, दुवम, सुवम, चाहरम, पंचम, क्लास वाइज फर्स्ट से 5th तक का जो है सिलेबस है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये किताब अल्लाह का फजल है 1 साल पहले शाये की गई थी और अब तक कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्रा, मध्य प्रदेश, MP और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मुख्तलिफ जो है स्टेट के मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर, मकातिब के अंदर, मदारिस के अंदर किताब पढ़ाई जा रही है माशाल्लाह।
और ये खुसूसी इशाअत इस वक्त में हम कर रहे हैं और खुशी महसूस करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इस मौके पर हमारे पास यहाँ माशाअल्लाह उलमा किराम मौजूद है, मौलाना मुजीबुद्दीन हुसामी साहब, मुफ्ती मुकर्रम मोहिउद्दीन साहब, मौलाना मुजाहिद साहब और जनाब अब्दुल करीम फ़हीम साहब, ये तमाम हजरात की मौजूदगी में आज ये किताब की रुनमाई अमल में आ रही है। और हम मीडिया के ज़रिए से स्कूल्स के ज़िम्मेदारों को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि दीनियात तो माशाअल्लाह हर स्कूल में रखते हैं, लेकिन जब आपको दीनियात का सिलेबस वीकली लेसन प्लान के साथ मिलेगा तो फिर आपको पढ़ाने के वास्ते भी आसानी होगी और टीचर्स के वास्ते भी आसानी होगी, बच्चों के वास्ते भी आसानी होगी। इसलिए स्कूल्स के तमाम जिम्मेदारों से गुजारिश है कि इस किताब को अपने स्कूल में सिलेबस में शामिल कीजिए, तो इंशाअल्लाह इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा बच्चों के लिए भी और उस्तादों के लिए भी। और इसके अंदर एग्जामिनर के लिए भी आसानी है कि नीचे जो है एग्जाम लेके रिपोर्ट लिखने के वास्ते इसमें दिया गया है। और जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कूल के जिम्मेदारों के लिए खुसूसी रियायत के साथ में किताब पेश की जा रही है। अब हम अपील करते हैं कि आप हजरात हमारा फ़ोन नंबर 9700072994 पर रब्ता करें। इंशाल्लाह ये किताब जो है आपको इस नंबर पर रब्ता करने पर एक किताब मिल जाएगी इंशाल्लाह। और उसी तरीके से और एक किताब यहाँ पर शाये की गई है, आसान तरीके से उर्दू सीखें। आप जानते हैं आज के ज़माने में उर्दू बिल्कुल ख़त्म हो जा रही है। हमारे हैदराबाद में इस वक्त में एक सर्वे के मुताबिक पूरे हैदराबाद में एक भी खानगी स्कूल उर्दू मीडियम नहीं है। गवर्नमेंट के है अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल जगह जगह माशाअल्लाह इंग्लिश मीडियम भी चल रहे हैं, लेकिन उर्दू मीडियम स्कूल एक भी नहीं है। जब उर्दू मीडियम स्कूल ही नहीं है प्राइवेट, तो उर्दू कहाँ से बाकी रहेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लॉकडाउन से कोशिश कर रहे थे उर्दू सिखाने के वास्ते, तो उसी मेहनत के नतीजे में ये किताब शाये की गई है, आसान तरीके से उर्दू सीखें। इस किताब के अंदर 24 सबक है। 3 महीने के अंदर इस किताब के जरिए से उर्दू पढ़ना सीख सकते हैं। जो भी उर्दू पढ़ना चाह रहे हैं, चाहे छोटे हो बड़े हो, 8 साल की उम्र से लेके 80 साल तक के कोई भी लोग इस किताब को ये पढ़ सकते हैं और इंशाअल्लाह 3 महीने के अंदर उर्दू पढ़ना सीख जाएंगे इंशाअल्लाह। जिसको भी किताब चाहिए आप रब्ता करें। और उसी तरीके से नमाज दरी किताब है। 1 साल की नमाज का मुहासबा इस दरी के जरिए से होता है। हमारे स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको नमाज का आदी बनाने के वास्ते, नमाज की पाबंदी करने के वास्ते, नमाज पढ़ने पर राइट डालना, नमाज छूट जाए तो रंग डाल के बाद में उसकी कज़ा कर लेना। तो एक साल की नमाज का मुहासबा करने के वास्ते ये नमाज दरी शाये की गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे पहले शाये की गई थी, आज खुसूसी इसकी इशाअत जो है हो रही है। और स्कूल के अंदर, मकातिब के अंदर, मदरसों के अंदर और माँ बाप अपने बच्चों को नमाज का आदी बनाने के वास्ते इस डायरी को यूज़ कीजिए। इंशाअल्लाह बच्चे इसके ज़रिए से नमाज के जो है आदी हो जाएंगे। बस यही चंद बातें मैं आज मीडिया के ज़रिए से पेश करना चाह रहा हूँ। हमारे मेहमान हजरात से गुजारिश है कि इस ताल्लुक से अपने कुछ ख्यालात के साथ फरमाएं। देखिए ये किताब जो है ये पूरे 5 हिस्से एक ही जो है एक ही कीमत के हैं। 24 सफ़ात इसके हैं, 24 पेजेस है इसके। एक किताब की कीमत 110 रुपये है, लेकिन स्कूल वालों को इंशाल्लाह खुसूसी डिस्काउंट दिया जाएगा इंशाल्लाह। और ये जो किताब है 50 रुपये की है, MRP 50 रुपये है, इंशाल्लाह इसमें भी डिस्काउंट देंगे। नमाज डायरी जो किताब है 10 रुपये की है, इसमें इंशाल्लाह डिस्काउंट मिलेगा इंशाल्लाह। ये किताब फिलहाल उर्दू में शाये भी है, इंशाल्लाह इंग्लिश में काम चल रहा है, अनकरीब इंग्लिश में आएगा इंशाल्लाह। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने सैबराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 1674 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश, सड़कें ज़ेरे आब, ट्रैफिक में खलल। नामपल्ली में महकमे अक़लियती बहबूद और अक़लियती फ़ाइनांस कॉरपोरेशन के ज़रिए एहतमाम एक जॉब मेला किया गया मुनाक़िद। वज़रा अज़हरुद्दीन पूनम प्रभाकर और दीगर की शिरकत। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण ने विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में पेश आए अलमनाक हादसे के मुकाम का किया मुआयना। मूसी नदी मंसूबे की मुखालिफत पर बीजेपी और तेलंगाना के मरकज़ी वज़रा व अरकान पार्लियामेंट को रेवंत रेड्डी ने बनाया तनकीद का निशाना। कहा तेलंगाना के बीजेपी लीडर गुजरात की ग़ुलामी छोड़कर रियासत की तरक्की पर तवज्जो दें। रियासती हुकूमत मुहर्रम जुलूस के लिए तमाम ज़रूरी इंतजाम करेगी। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर का बयान। सेक्रेटरीट में एक आला सतही इजलास हुआ मुनाक़िद। रियासत ने प्राइवेट और कॉरपोरेट स्कूलों की फ़ीसों में मुबैना बेतहाशा इजाफे के ख़िलाफ़ TRS ने लकड़ी का पुल में वाक़ डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन का किया मुहासरा। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।